मूकं करोति वाचालं पङ्गुमुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। इस जीवन में चाहे अभ्युदय हो चाहे निश्रेयस, सबकी संपूर्ति में पुरुषार्थ की सबसे बड़ी भूमिका है। जीवन की विपन्नताएं, दुर्बलताएं, जीवन के संघर्ष जो भी हो, उन सब को पराजित करने का, उन सब पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र अमोघ उपाय है पुरुषार्थ। प्रभु की कृपा तो सदैव है ही है, क्योंकि मानव जीवन प्राप्त ही नहीं होता यदि प्रभु की कृपा नहीं होती। प्रारब्ध अकाट्य है, और ये कहिए कि पूर्व जन्म के पूर्व के हुए कृत कर्म ही हमारे प्रारब्ध का रूप धारण करते हैं। तो प्रारब्ध भी एक प्रकार से हमारा पूर्व का पुरुषार्थ ही है। जो व्यक्ति इस पुरुषार्थ के रहस्य को समझ लेता है, पुरुषार्थ करने की रीति को सीख और समझ लेता है, वह व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च सौभाग्य के शिखर को स्पर्श कर सकता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं से करना चाहिए। वह स्वयं अपने अभ्युदय के लिए जिम्मेदार है। वह अपना शत्रु मित्र स्वयं ही है। तो अपने आत्मा को अवसाद में न डाल करके हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। और इस पुरुषार्थ को करने के लिए 4 बातों की परम आवश्यकता होती है। पहली है अटल अखंड संकल्प। दूसरी जो बात है वो है तीव्र बुद्धि। तीसरी बात एकाग्र मन। और चौथी बात स्फूर्ति में स्वस्थ तन। ये अपने आप में बड़े बड़े विषय हैं। आगे आने वाले वीडियोज में इन सब पर विचार करेंगे। इस समय हम पुरुषार्थ करने की उस रीति को सीखेंगे, समझेंगे, उस रहस्य को हृदयंगम करेंगे। इसमें जीवन के सर्वोच्च पुरुषार्थ को करने के लिए सर्वप्रथम हमें एक शुभ और सकारात्मक दिशा का चयन करना होगा। क्योंकि पुरुषार्थ किसी प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ
लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, जीवन के उत्थान के लिए होना चाहिए, जगत के मंगल के लिए होना चाहिए। तो सर्वप्रथम अपनी शुभ दिशा निर्धारित करें और एक दिशा में परम उद्देश्य को निर्धारित करें और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अटल संकल्प करें, दृढ़ संकल्प करें। और वह संकल्प भली भांति विचार करके करना चाहिए। ये ना हो कि सामने यदि कोई दूसरा अच्छा विकल्प दिखाई दे जाए तो हम आकर्षित होकर के उसकी ओर, प्रभावित होकर के उसकी ओर चले जाएं और अपने किए हुए संकल्प को परिवर्तित कर दें। तो अंगीकृत जो लक्ष्य है, जो हमारा दृढ़ संकल्प है, वह किसी भी प्रकार के विकल्प के आने पर परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, पुरुषार्थ की इस डगर पर निरंतरता की परम आवश्यकता है। हमारा जो उद्यम है, हमारा जो शौर्य है, जो हमारा पराक्रम है, वह निरंतर अनवरत होना चाहिए। क्योंकि विकल्प जीवन में आएंगे, कठिनाइयां जीवन में आएंगी, हमारा संकल्प विकल्पों से प्रभावित होकर के, प्रतिकूलताओं से प्रभावित होकर के बदल सकता है। जैसे बच्चे क्षण क्षण पर अपने विकल्पों के कारण अपने संकल्प को बदल देते हैं, और कुछ बड़े भी यही कार्य करते हैं बच्चों वाला। तो वास्तव में हम अपने संकल्प पर पूरी दृढ़ता के साथ और निरंतर पुरुषार्थ की एकाग्रता के साथ, अनन्यता के साथ उसमें लग जाएं, सच्चे प्रेम के साथ, और सच्चे प्रेम का संपूर्ण समर्पण कर दें। प्रसिद्ध सूफी संत मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं, धन सो खेल खेल सह प्रेमा, धन सो खेल खेल सह प्रेमा, कह रोताई कुशल क्षेमा। और एक कविता में मैंने कहा, जो खेल हम जीवन में खेले, खेले तो मिट के ही भू करे न भारी। जो कार्य जीवन में, जो लक्ष्य साध ले, उसको पूरी तन्मयता, तीव्र तन्मयता और बलिदान की भावना के साथ करना चाहिए। तो खेले तो मिट के ही भू करे न भारी, और बिन शीश दिए कब मृत्यु मनुष्य से हारी। खेले तो मिट के ही भू करे न भारी, और बिन शीश दिए कब मृत्यु मनुष्य से हारी। रवि शशि कर दीपक हार गगन फुलवारी। वह दृढ़ संकल्पवान व्यक्ति अपने हाथों पर सूर्य और चंद्र को रख सकने की क्षमता रखता है। रवि शशि कर दीपक हार गगन फुलवारी। वो कर दीपक की तरह से हो जाते हैं। रवि शशि कर दीपक हार गगन फुलवारी, और कर कंदुक वसुधा खेल खेल सके प्रणधारी। भक्त गर बन तो ऐसा बन भजन करने की हद कर दे। भक्त गर बन तो ऐसा बन भजन करने की हद कर दे, और भजन की जोर से यमराज का खाता गर्द कर दे। तो जो कार्य करे
पूरे सच्चे प्रेम के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूरे बलिदान और जुनून के साथ, बलिदान की भावना के साथ एक बहुत सुंदर मेरी रचना आप सबको समर्पित कर रहा हूं। पुरुषार्थ के इस परम रहस्य को उसकी एक एक पंक्ति में स्थापित किया गया है, आप सबको समर्पित है। जब शीश हथेली पर रखकर चलता है कोई बलिदानी, जब शीश हथेली पर रखकर चलता है कोई बलिदानी, रुख देख हवाएं चलती हैं, रुख देख हवाएं चलती हैं, मुड़ जाता दरिया का पानी और इतिहास लिखा जाता है उन नरसिंहों की पदचापों से, इतिहास लिखा जाता है उन नरसिंहों की पदचापों से और आकाश भी पौना पड़ जाता उनके शुभ कर्म कलापों से। जो स्नेह दीप बन तिल तिल जल करता औरों का पंथ सरल, जो स्नेह दीप बन तिल तिल जल करता औरों का पंथ सरल और पीयूष पिलाता औरों को पी जाता हंसकर स्वयं करल। जिसके सिर पर हो सजा कफन, जिसके सिर पर हो सजा कफन और निज तन की भस्म बनी चंदन और अवरुद्ध नहीं कर सकता यम भी उसका विश्व विजय सिंदन। जो न्याय सत्य का पथ चुनता उसको प्रभु का संबल मिलता। जो न्याय, इसीलिए कहा कि दिशा सही होनी चाहिए, जो न्याय सत्य का पथ चुनता उसको प्रभु का संबल मिलता और जग की शुभ सात्विक तेजों का उसकी बाहों में बल ढलता और चलता है सिंह अकेला संग, मृगरेला नहीं चला करता। वह अकेला ही चलता है अग्निपंथ पर, चलता है सिंह अकेला संग, मृगरेला नहीं चला करता। अंगारों के अगम्य पथ पर नरमेला नहीं चला करता और अमृत तो यहाँ न मिला करता बिन शीश दिए उपहारों में। उपहार में कोई अमृत तो प्राप्त नहीं कर सकता, बलिदान करना होता है। अमृत तो यहाँ न मिला करता बिन शीश दिए उपहारों में और अपना उत्सर्ग नाद ही यहाँ सुना जाता जयकारों में। बिन सच्चे प्रेम समर्पण के, बिन सच्चे प्रेम समर्पण के ब्रह्मास्त्र विफल हो जाता है। बिन सच्चे प्रेम समर्पण के ब्रह्मास्त्र विफल हो जाता है और यह प्रेम लगन ही अगन बने, यह प्रेम अगन ही लगन बने, तिनका तूफान उठाता है। इसलिए झंझावातों से टकराओ, बल बढ़ जाएगा बाहों में। झंझा बातों से टकराओ और बल बढ़ जाएगा बाहों में और कांटों पर हंसकर चल जाओ तब फूल बिछेंगे राहों में। कांटों पर हंसकर चल जाओ तब फूल बिछेंगे राहों में। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो पुरुषार्थी होता है, जो बलिदानी होता है, अपने अंगीकृत लक्ष्य के लिए निरंतर बलिदान करने के लिए तैयार होता है, उसे निरंतर अपनी खामियों पर कड़ी नजर रखनी होती है। क्योंकि जिस नाव के तले में छेद होता है वह किनारे नहीं लग पाती और जिस घड़े के तल में छेद हो उसमें अमृत भी भरा जाए तो एक बूंद नहीं ठहर सकता। हमारे स्वभाव की, हमारे चरित्र और व्यक्तित्व की
छोटी सी छोटी दुर्बलताएं, छोटी छोटी कमियां, छोटे छोटे दोष हमारे समस्त ज्ञान और हमारी समस्त ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए। इस पंथ पर वह जो बड़भागी है चलता है, और जो चलता है उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह सौभाग्य सबको नहीं मिला करता। बड़े सौभाग्य से तट पर लगी नरदेह की नौका। बड़े भाग्य मानुष तन बाबा। ये मानव शरीर और ये पौरुष और ये पुरुषार्थ का अवसर बड़भागियों को ही मिलता है। बड़े सौभाग्य से तट पर लगी नरदेह की नौका। बड़े सौभाग्य से तट पर लगी नरदेह की नौका। अभी प्रण ठान कर, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी प्रण ठान कर पुरुषार्थ का प्रारंभ तुम कर दो, और सतत सच्चे हृदय से प्रेम का बलिदान तुम करना। सतत सच्चे हृदय से प्रेम का बलिदान तुम करना, और करेगा नभ नमन, करेगा नभ नमन पूरा चलन, पूरा सफलता का चलन कर दो। करेगा नभ नमन पूरा सफलता का चलन कर दो, पूरा सफलता का चलन कर दो। आप सबका इस अग्निपंथ पर स्वागत है। ये बातें कोई हवा हवाई नहीं है। ऐसे हमारे इतिहास में कितने उदाहरण हैं जिन्होंने अपने कर्म सौंदर्य से, अपने परम पुरुषार्थ से, अपने बलिदान से इतिहास में समय की रेती पर अमिट पद चिन्ह छोड़े हैं, और आज भी उनका कर्तृत्व आदर्श माना जाता है। तो आप सबका, हम सबको भी पुरुषार्थ करना चाहिए। आप सबका स्वागत है। आप सबका मंगल हो इस पंथ में। आप सबको हृदय से शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम।